आप सबको मेरा सादर प्रणाम। आज हम तिलों की महिमा, तिल कैसे उत्पन्न हुए हैं, उनकी क्या महिमा है, तिल शैल दान कैसे किया जाता है, क्यों करना है, उसके बारे में बात करेंगे। तो मेरे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनें। तिल शैल दान जिससे मनुष्य उत्तम विष्णु लोक को प्राप्त करता है। तिल अत्यंत पवित्र है, पवित्रों को भी पवित्र करने वाले हैं। तिल की उत्पत्ति विष्णु के शरीर से हुई है, इसलिए उन्हें उत्तम बतलाया गया है। मधु कैटभ नाम के दो राक्षस दिति के पुत्र थे। भगवान विष्णु के साथ मधु दैत्य का अनवरत युद्ध चलता रहा, फिर भी दानव मरा नहीं। इस पर भगवान विष्णु अत्यंत क्रुद्ध हो गए। उनके शरीर से स्वेद की बूंदें पृथ्वी पर गिरी और इधर उधर बिखर गई। उसी से तिल, उड़द एवं कुश उत्पन्न हुए। भगवान विष्णु ने बलवानों में भी बलि उस मधु को मार डाला। उसी मधु के मैद यानी कि चर्बी से संपूर्ण पृथ्वी रंग गई। इसीलिए पर्वतों को धारण करने वाली पृथ्वी का नाम मैदनी पड़ा। जब मधु दैत्य मारा गया तो सभी देवता प्रसन्न हो भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए कहने लगे, देव, आपने ही संसार को धारण किया है, संसार की सृष्टि आपने ही की है। मधुसूदन, यह सारा संसार अंत में आप में ही लीन होता है। संसार का कल्याण करने के लिए ये तिल आपके ही अंग से उत्पन्न हुए हैं। देवेश, आप हम सबकी रक्षा करें। देवताओं की यह स्तुति सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, देवगणों, ये तिल तीनों लोगों की रक्षा करने वाले हैं। शुक्ल पक्ष में देवताओं को और कृष्ण पक्ष में पितरों को तिल अर्पण करना चाहिए। 7 या 8 बार तिल की अंजलि देने से देवता और पितर संतुष्ट हो जाते हैं और अंजलि देने वाले का मंगल करते हैं। कुत्ते, कौवे और पतितों से दूषित वस्तु तिलों के अभ्युक्षण करने से पवित्र हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए जो तिल पर्वत का दान ब्राह्मण को करता है, उसका दिया हुआ दान अक्षय होता है। 10 द्रोण का बना हुआ तिल शैल, 1 द्रोण यानी कि 12.228 किलोग्राम तिल शैल उत्तम, 5 द्रोण का मध्यम और 3 द्रोण का कनिष्ठ बतलाया गया है। इसके चारों दिशाओं में विषकंभ पर्वतों की स्थापना तथा अनन्याय सारा कार्य पूर्ववत करना चाहिए। नृपश्रेष्ठ, तिलाचल की प्रार्थना इस प्रकार करनी चाहिए। चूँकि मधु दैत्य के वध के समय भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुए पसीने की बूंद से तिल, कुश और उड़द की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए तुम इस लोक में हम सबका कल्याण करो। शैलेंद्र, तिलाचल चूँकि देवताओं के हव्य यानी हवन और पितरों के कव्य यानी पिंडदानों में तिलों से ही अभिमंत्रित किया जाता है, इसलिए तुम मेरा भवसागर से उद्धार करो, तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार अभिमंत्रित कर जो मनुष्य श्रेष्ठ तिल जल का दान करता है, वह पुनरागमन रहित विष्णु पद को प्राप्त हो जाता है। उसे इस लोक में दीर्घायु की प्राप्ति होती है। वह पुत्र एवं पौत्रों को प्राप्त कर उनके साथ आनंद मनाता है तथा अंत में देवताओं, गंधर्वों और पितरों द्वारा पूजित होकर स्वर्ग लोक को चला जाता है। इस दान के महात्म्य को सुनने से कपिला दान का पुण्य प्राप्त होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।